नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। थंबनेल तो आप देख ही चुके होंगे। टॉपिक का नाम लिखा होगा डाइस, और डाइस में हमने ऐसे कंसेप्ट्स पे बात करनी है कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। सबसे पहली बात, डाइस है क्या, कैसा है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। हम यहाँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करें। आइदर इट्स फॉर एसएससी, आइदर इट्स फॉर सीएचएसएल, आइदर इट्स फॉर सीजीएल, आइदर इट्स फॉर जीडी, आइदर इट्स फॉर स्टेनोग्राफर, आइदर इवन फॉर द यूजीसी नेट और यूपीएससी सी सेट एग्जाम्स। तो उन सब में आने वाला ये टॉपिक डाइस, ये हर एग्जाम में आपसे मिनिमम 2 क्वेश्चनों के लिए काम करता है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को समझिएगा। डाइस, वैसे तो देखो हमें पढ़ना है डाइस एंड क्यूब्स, पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस क्या है, क्या चीज होती है, इसके बारे में पहले तो थोड़ा समझिए। ये एक 3D फिगर होता है। 3D मतलब 3 विमियम वाला, जिसको आप तीनों तरफ से देख सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैं एग्जाम्पल रखना चाहूं, दैट इज अ डाइस। अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएं तो ये एक क्यूबिक हो जाएगा, एक घन हो जाएगा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होगी, और उस पे अंक, अक्षर, संख्या लिख दूंगा तो वो एक पासा कहलाएगा। ठीक है जी। तो डाइस आपको बेसिकली अगर समझना चाहो तो 3D फिगर है। कुछ मैं इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। थोड़ा सा टॉपिकली इसके बारे में हम समझते हैं। देखिएगा, क्यूबिक फिगर है। ये आपका टॉप, ऊपर वाला हिस्सा, ये बॉटम, नीचे वाला हिस्सा फ्रंट, और इसके पीछे बैक। ये आपका राइट साइड, और इधर पीछे लेफ्ट। तो यहां से याद रखिएगा, टॉप ऊपर, उसके विपरीत में होता है बॉटम नीचे, फ्रंट आगे, बैक पीछे, लेफ्ट बायां, राइट दायां। तो पहली और आखिरी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये 3D फिगर है, 3 विमाओं में दिखाई देने वाला, तो इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, कुल हो गए 6। परंतु जब आप इसको देखते हैं तो एक बार में आपको 3 ही फेस दिखाई देते हैं। एक बार में आपको कितने फेस दिखाई देते हैं? 3 फेस दिखाई देते हैं किसी भी डाइस के अंदर। अब ये तो हो गया डाइस। अगर मैं इसे प्रसारित कर लूं, खोल लूं, दूसरी चीज, मैं आपको बाइलैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश, सभी लैंग्वेज में। ठीक है जी, कहीं से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। चले, अब आप इसे खोल लेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। 4 टुकड़े ये, 2 टुकड़े ये। आप इसे ना एक जूते वाला बॉक्स समझ लीजिए। ऊपर वाला खोल दिया, बीच वाला फाड़ दीजिए, दोनों लेफ्ट राइट कान खुल गए, पीछे वाला, आगे वाला, ऐसे इस तरह से वो एक शेप क्रिएट हो जाती है। तो ये एक पासे का विस्तारित रूप हो गया। तो मतलब अगर ये टॉप है तो एक छोड़ के बॉटम होगा। अगर ये आपका बेस है, जिसको आप यूं कह सकते हैं कि बैक साइड है, तो ये उसका फ्रंट होगा। ये अगर लेफ्ट है तो ये उसका राइट होगा। तो ये पासे का कुल मिला के इस प्रकार से एक प्रसारित रूप होगा। ये कैसा भी हो सकता है, कैसे भी खोला जा सकता है। एक कंसेप्ट आएगा फोल्डिंग ऑफ डाइस, वहां मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि डाइस कुछ इस तरह की एक 3D फिगर होती है। ऊपर वाला हिस्सा टॉप, नीचे वाला बॉटम, लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक, टोटल मिला के आपके पास ये 6 हो गए। ठीक है जी। तो पहली चीज, डाइस आपका होता है 3D फिगर।
दूसरा, इसमें 6 फेसिस होते हैं, ती, वी, मी, तिये आकृति होती है और 6 फलक होते हैं या 6 सतह होती हैं। ठीक है जी। और ये आकृति कुछ इस प्रकार से रहेगी। अगर आप उसे देखना चाहें तो ये ऐसा सा दिखाई देगा, ये डाइस कहलाता है। इस डाइस को तो हमने बेसिकली ये समझ लिया। अब ये जो इसके ऊपर नंबर या अक्षर बने होते हैं, उसके आधार पे इसे कैसे बताया जाता है। देखिए, 2 तरह के होते हैं। आप डाइस को नंबरों के बिहाफ पे 2 चीजों में बांट सकते हैं। पहले टाइप के जो आपके डाइस होते हैं वो आपके होते हैं नॉर्मल, ठीक है जी, या जनरल, जिन्हें आप बोलते हैं सामान्य। और सेकंड टाइप के जो डाइस होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं स्टैंडर्ड, या फिर आप इनको बोल सकते हैं स्पेसिफिक, या फिर आप इनका नाम एक होता है मानक। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक और इसे बोलते हैं विशिष्ट। ठीक है जी। तो ये 2 तरह के होते हैं। तो विशिष्ट और सामान्य, जर्नल और नॉर्मल पासे में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझिएगा। ये वाला पासा ना आपने अपनी डेली डे लाइफ में बहुत बार यूज किया है। लूडो खेली है, लूडो वाला पासा आपका होता है। आपने सांप सीढ़ी खेली हो, लूडो खेली हो, यूज किया हो। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि शेप बनी हुई है। ठीक है बच्चे, ये होता है मानक। अब देखो, मानक है, विशिष्ट है, तो कुछ तो इसमें एक स्पेशल चीज पाई जाती होगी। तो वो स्पेशल चीज क्या है? सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल्स टू 7। विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा ही होगा, ये फिक्स है इसकी। मतलब 1 के विपरीत 6 आएगा, 2 विपरीत में 5 आएगा, 3 विपरीत में 4 आएगा। तो इस चीज को आप याद रख के चलिएगा, आपके डेली डे लाइफ के लिए बात है। तभी देखो, एक कारण होता है 6 पे खुलेगी या 1 पे खुलेगी। आप खेलते हैं ना गेम को, तो 1 और 6 पे खुलने का कारण क्या है? क्योंकि दोनों एक बार में केवल 1 बार आ सकता है 6 में से। 6 बार फेंकने पे क्या 6 बार का कुछ भी हो सकता है, पर 1 और 6, अगर 1 आ गया तो 6 नहीं आ सकता, 6 आ गया तो 1 नहीं आ सकता। ठीक है जी। दूसरी तरफ हो गया सामान्य पासा, जिसमें विपरीत का जोड़ 7 कभी नहीं होता, सभी विपरीत का जोड़। एक आधे का हो जाए किस्मत से तो वो आपकी किस्मत है, बाकी सभी का कभी 7 नहीं होता। अच्छा, याद रखिएगा, रंग, ठीक है, कलर्स, सिंबल, प्रतीक। देखो, मैं ना दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है जी। अल्फाबेट्स, अक्षर। अब मतलब इस बात का क्या है, जैसे अगर कभी ABCD लिखा हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज हैश डॉलर कुछ लिखा है, लाल पीला हरा काला नीला लिखा है, तो वो खुद के खुद सामान्य पासे कहलाएंगे, है ना। वो स्टैंडर्ड डाइज में नहीं होंगे। स्टैंडर्ड डाइज केवल वो होंगे जिनकी विपरीत सतहों का जोड़ टोटल आएगा 7। ठीक है जी। तो आपको ये तीसरी चीज भी क्लियर। अब चूंकि मैंने आपको बताया ये 3D फिगर है और 3 में 3 3D फिगर है, तो आपको एक बार में केवल 3 फेस दिखाई देंगे, 3 सतह दिखाई देंगी। पहले आप कोई भी 3D फिगर उठा के देख लीजिएगा अपनी लाइफ में। अगर मैं ये आपके सामने यूं रख दूं तो आपको एक बायां एक ये दायां, मतलब जो भी आपके लेफ्ट है, फ्रंट नाक के बराबर में ऊपर वाला, ना तो आपको ये नीचे वाला दिख रहा है, ना इसके पीछे वाला दिख रहा है, और ना ही इसके पीछे वाला दिख रहा है। ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा और ऊपर करके समझाता हूं। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आपको इसकी पिछली सतह नहीं दिख रही,
ये सतह देख पा रहे हैं तो इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा, ये देख पा रहे हैं तो इसकी पीछे वाली सतह आपको नहीं दिखाई दे रही। तो बस यही चीज मैंने आपको बताई, एक बार में केवल आपको 3 सतह दिखाई देंगी। ये तो हो गया भैया पासा क्या होता है। ठीक है जी, अब बारी आती है मेरे प्रश्नों की। मैं आपको बता दूं, पहले प्रकार के आते हैं फोल्डिंग वाले क्वेश्चन, घुमाना, दिशा के साथ डाइस को घुमाना, राउंडिंग भी बोलते हैं इसको, सॉरी। ठीक है जी, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल पे, मिसिंग नंबर्स वाले या फिर अपोजिट नंबर वाले, पेयर वाले। ठीक है, 3 तरह के, पेयर, मिसिंग और या फिर अपोजिट। जैसे पासे बना के दे देगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 दिखाई दे रहा है तो उसके तल में क्या होगा, बाएं तरफ 5 है तो उसके पीछे क्या छुप जाएगा, नीचे अगर 6 दब गया तो ऊपर कौन सा अक्षर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तीसरे होते हैं फोल्डिंग ऑफ डाइस, पासे को लपेटना, मोड़ना, लपेटना। एक खुला हुआ रूप मिलेगा, उसे लपेटने पे पासा कैसे दिखाई देगा, या लिपटा हुआ तो उसे खोलने पे कैसा दिखाएगा। इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछता है। इन सब को स्टार्ट करने से पहले हमने जैसे इसका बेसिक पढ़ लिया, आज हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग या फिर विजिबल इनविजिबल। ठीक है जी, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सबसे पहले राउंडिंग, विजिबल, इनविजिबल। आजकल इन प्रश्नों का चलन दोबारा आ गया, दिखने वाले, छिपने वाले और घुमाने वाले। पहले हम इन पे डिस्कस करेंगे, अगर आगे टाइम रहेगा तो, नहीं तो आज की क्लास में ऑलमोस्ट हम इसी कंसेप्ट को पकड़ेंगे। देखिएगा, आपको राउंडिंग और विजिबिलिटी में कैसे दिया जाता है, आपको ना पेपर में एक बना बनाया ऐसे डाइस दिया जाएगा, 5, 2, मान लीजिए 6, इधर वो आपको देता है 4, इधर देता है 1, नीचे वो कहता है 3। कहता है इस पासे को अगर यूं 2 बार घुमा दिया जाए तो इस पासे पे कौन से अक्षर विजिबल होंगे और कौन से अक्षर इनविजिबल रहेंगे। तो आइए समझते हैं। जब इस पासे को एक बार मोड़ा जाएगा, आप खुद सोचो, इस पासे को मैंने एक बार घुमाया, मेरा 5 यहां था, 5 घूम के इसकी सीट पे आ गया, 5 आ गया यहां, तो नीचे कौन सा अक्षर आ गया, 6। 3 यहां था, वो चला गया पीछे, 4 आ गया ऊपर और 2 रह गया सतह की सतह पे और पीछे चला गया 1। ठीक है जी, तो पहली विजिबिलिटी ये बन गई हमने जब इसको 90 डिग्री के साथ घुमाया। अब इसी पासे को मैं 180 डिग्री के साथ घुमाता हूं, एक सतह तो ये थी, अब देखिए 6 नीचे है तो 6 चला जाएगा पीछे, 5 चला जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा ऊपर, 4 इस सतह पे, 2 वहीं का वहीं 1। ये एक फेस के रिस्पेक्ट में होगा ही होगा। तो 2 बार घुमाने पे इस पासे के अंदर आपको दिखाई देगा 2, 3 और 4, छुप कौन जाएगा, 6, 5 और 1। एक चीज देखिएगा, जब मेरा ये मान लीजिए एक वो है आपका डाइस, नहीं तो आप इसी को ही ले लीजिए, मान लीजिए, इस कंसेप्ट को समझिएगा बच्चों, ये डाइस है, पड़ा है आपके सामने, मैंने इस डाइस को फोल्ड कर दिया, यूं कर दिया, फिर यूं कर दिया, तो आप एक चीज देखिए, ये जहां था ये घूमने के बाद भी वहीं है या नहीं, है या नहीं, है ना। तो याद रखिएगा, किसी एक के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है और जिसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है वो अपनी जगह पे फिक्स है। देखो जैसे मैंने यहां 2 रोल देने के लिए कहा था, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में सारा घूम रहा है। जब इसके रिस्पेक्ट में आप देखो, अगर मेरा ये पेन का ये हिस्सा घूम रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो ये वहीं का वहीं है, घूमने वाले तो ये लोग हैं। पंखा जब घूमता है तो छत तो वहीं पे स्टेबल रहती है, पंखे के परी तो घूमते हैं, पंखा तो जिस जगह पे लगा हुआ वो फिक्स है।
सिमिलरली जब इस 2 के रिस्पेक्ट में सारी मूवमेंट्स, मान लो 6 के रिस्पेक्ट में सारी मूवमेंट्स होती, एंटी क्लॉकवाइज बोलता, तो फिर 6 फिक्स रह जाएगा और बाकी सारे विजिबल से इनविजिबल में कन्वर्जन लेंगे। तो चलिए, इस तरह से आपको ये पेपर में प्रश्न करता है। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क दिस पॉइंट, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, ठीक है, मतलब 180 के मल्टीपल्स में कोई भी डिग्री में हो, जो 2 बार घूमने पे आएगा वही 8 बार घूमने पे आएगा। कई बार आ जाता कि इसकी इस पासे को 16 बार यूं घुमा दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा। भैया केवल 2 बार घुमाइए, 2 बार घुमाने पे भी वो वैसा ही दिखेगा और उसे 16 बार घुमाएंगे तो भी वो वैसा ही दिखेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वहां पे आपको इस क्वेश्चन में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना कि भैया इसने तो कहा था कि 16 बार घुमाना है, तो आप वहां 16 बार मूवमेंट्स नहीं अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, आप जस्ट और जस्ट केवल और केवल 2 बार घुमा के रिजल्ट दे देंगे और जो 2 बार का है वही 16 बार का है। लेट एग्जांपल, मेरे को ये कह दे इधर ये है, इधर ये है, नीचे ये है, ये आपके सामने है। इस पासे को 10 बार घुमाया जाए तो कौन से अक्षर विजिबल होंगे, कौन से इनविजिबल होंगे, तब। ठीक है, 10 बार घुमाना है, ठीक है जी, विजिबल भी बताने हैं, इनविजिबल भी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, सारा मामला इसी पे टिका हुआ है। एक इसको खुद देखिए, आप 2 बार घुमाने का मतलब है 90, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, संपूर्ण 90 का है ना। 90 का मतलब क्या होता है, ये कोई चीज है तो 90 डिग्री के एंगल पे वो इतनी मुड़ेगी। अगली बार 180 के लिए ऐसे, तो 2 बार घुमाने पे मैंने कहा आप इस 3 को घुमाइए पहले 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। 3 आ जाएगा यहां, 5 पीछे है, उससे क्या ही फर्क आएगा, अभी पहले 3 आगे आएगा, 4 वहीं फहीं का फिक्स, 6 चला जाएगा नीचे, नीचे वाला 1 चला जाएगा यहाँ। तो ये जो रोल हो रहा है, 6 के विपरीत जो अक्षर है वो आपका है 2, वो आ जाएगा ऊपर, और 5 पीछे का पीछे। तो ये पहले 60 डिग्री घुमाने पे, 90 डिग्री घुमाने पे। अब जब इसी पासे को 180 डिग्री मूव करवाऊंगा क्लॉकवाइज, तो ये पासे में, अब आप देखो 4 फिक्स है ना, तो पीछे वाला 5 भी फिक्स रहेगा। ये गलती मत कर देना, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो फिक्स हो जाता है। लाइकवाइज दिस, तो ये टॉप भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स हैं। अब मेरे हाथ में अगर ये यहां फिक्स है तो ये भी यहां फिक्स है। हाथ यूं घूमे, हाथ यूं घूमे, कोई फर्क नहीं आएगा। अंगूठा देखो, अंगूठा यहां ऊपर है, अब अंगूठा यहां आ गया, अंगूठा यहां चला जाए, ये जहां है तो ये पीछे वाला भी वहीं का वही है। ठीक है जी, तो 4 तो हो गया फिक्स, डन। ठीक है, अब 6 चला गया पीछे, 3 चला गया नीचे, 2 चला गया इधर और 1 आ गया आगे। तो इस पासे के 180 डिग्री मतलब 2 घुमाव के बाद ये रिजल्ट है। 10 के बाद होगा तो भी यही रिजल्ट होगा, 15 के बाद होगा तो आपका 14 तक तो सेम है, 15वें में बदल जाएगा। ऐसे ही 2 दे, 4 दे, 6 दे, 8 दे, 10 दे, उनमें सेम रहेगा। परंतु अगर अक्षरों में बदलाव हो तो जैसे आपने 2 बार मोड़ा, 14वीं बार वही होगा, 15वीं बार खिसका दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको प्रश्नों में आएगा तो घुमाने वाले प्रश्नों को आप इस प्रकार से करेंगे। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। घुमाने को लेके एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप बनाएंगे और आप मुझे बताएंगे उसे 8 बार घुमाने पे कितनी बार घुमाना है भाई, 8 बार घुमाने पे दिखाई देने वाले कौन से होंगे और छुपने वाले कौन से होंगे। लाइकवाइज ये है 2, यहां है 3, यहां 6, पीछे 1, यहां 4, यहां 5, मतलब 3 के विपरीत का अक्षर है 5, 2 के विपरीत का अक्षर है 4, 1 के विपरीत का अक्षर है 6। 8 बार घुमाना है। आपको ये बताना है कि विजिबल और इनविजिबल कौन कौन। राउंडिंग घुमाने वाले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था।
अब आपको ये एक डाइस दे रखा है 2 3 4, उसके सामने ये उसके बैक में नंबर्स है। अब इसको आपको 8 बार घुमाना है। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया 180 डिग्री पे घुमा दें। जब इस डाइस को 180 डिग्री पे घुमा देंगे तो भैया 2 दब जाएगा नीचे और ऊपर को आ जाएगा 4। ठीक है जी, 3 और 5 वहीं फिक्स हैं, 1 6 चला जाएगा पीछे, आगे आ जाएगा ये हो गया इसका शॉर्टकट। अब याद रखना 6 1 2 ये आपके इनविजिबल है और आपके 4 3 और 1 6 5 2 विजिबल नहीं होंगे और 4 3 और 1 डाइस के ऊपर दिखाई देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर था। याद रखिएगा, किसी चीज को 180 डिग्री घुमाना, इस बात का मतलब पता क्या होता है? मान लो ये चीज यूं है, इसे यूं उठा के रख दिया। दादा समझ रहे हैं कि मतलब ऊपर वाली चली गई नीचे, दाएं वाली चलेगी बाएं और बाएं वाली चलेगी दाएं। तो अब 2 बार घुमाने से भी वही आएगा, 8 बार घुमाने से भी सेम आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आ चुका है। 6 5 2 छिपने वाले हो गए, 4 3 1 आपके दिखने वाले हो गए। अब आज की क्लास भैया, इससे तो एक प्रश्न आपके जीवन में, हर प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या कंसेप्ट है? सबसे पहले हमने पढ़ा था एक डाइस होता है नॉर्मल और दूसरा होता है स्टैंडर्ड, है ना? नॉर्मल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हाँ, तो पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था नॉर्मल और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। तो करते हैं शुरू। नॉर्मल डाइस वो डाइस होता है जिसमें आपकी अपोजिट साइड का टोटल 7 नहीं होता, स्टैंडर्ड में अपोजिट का 7 होता है। तो सबसे पहले एग्जामिनर हमें नॉर्मल डाइस से ऐसा ही प्रश्न पूछता है। प्रश्न ऐसा होता है, दिए गए विकल्पों में कौन सा पासा मानक पासा नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस? जैसे मान लीजिए ये है, आपको ऐसे ABCD ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक पासा है, या कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित पासों में से कौन सा एक सामान्य पासा है। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि स्टैंडर्डाइज की प्रॉपर्टी ये है कि 1 के अपोजिट तो 6 फिक्स है ही है, 2 के अपोजिट 5 फिक्स है ही है, 3 के अपोजिट 4 फिक्स है। अगर ये है तो वो स्टैंडर्ड है, नहीं है तो वो आपका नॉर्मल है। ठीक है जी। तो अब आप देखो, इस पासे में 5 दिख रहा है, तो 2 को तो नीचे दबना चाहिए था, मतलब ये जोड़ा एक साथ दिखाई दे गया। तो जहां जोड़ा एक साथ दिखाई दे जाएगा वो नॉर्मल डाइस कहलाएगा, और जहां जोड़ा एक साथ नहीं दिखाई देगा वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो आप इसे बोलेंगे नॉर्मल, सामान्य। ठीक है जी। अब जैसे 6 और 1 का जोड़ा, तो ये भी आपका हो गया नॉर्मल पासा, सामान्य पासा। यहां 3 और 4 का जोड़ा आ गया इकट्ठा, तो ये भी हो गया आपका सामान्य। और यहां पे देखो 1 है तो कहीं 6 नहीं दिख रहा, 2 है तो कहीं पे 5 नहीं है, 3 है तो कहीं पे 4 नहीं है। तो ये वाला डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये नॉर्मल है, बाकी सारे, सॉरी ये स्टैंडर्ड है, बाकी सारे नॉर्मल है। अब इसको दूसरी भाषा में यूं समझ सकते हैं कि सतह पे दिखाई देने वाले अंकों में अगर किसी 2 का जोड़ 7 होता है तो वो एक सामान्य पासा है। The number you facing on the face, if 2 having sum is 7, then it's a normal, else it's a standard. 5 and 2 7, 6 and 1 7, 4 and 3 7। किसी 2 का जोड़ यदि 7 के बराबर होता है तो वो एक सामान्य पासा होता है, अन्यथा मानक पासा कहलाता है। ठीक है जी। दूसरी चीज कलर। ठीक है जी। आपको अल्फाबेट, लेटर्स ये सब दिए जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही एक नॉर्मल डाइस कहलाएगा। इस चीज को भी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। डन। चलो, अब स्टैंडर्ड डाइस पे और क्वेश्चन क्या होते हैं? इस पे आता मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मेरे दादा।
आपको पेपर वाला कहता है कि एक डाइस को 2 बार फेंकने पे आपकी कुछ स्थितियां इस प्रकार बनी। आपसे यूं कहता है, एक पासे को 2 बार फेंका, ए और बी दोनों स्थितियों को नोट कर लिया गया। अब बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा, सॉरी, व्हाट कम ऑन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न वाचक के स्थान पर क्या होगा। ठीक है जी। अगर वो अपोजिट क्यों नहीं पूछेगा, बिकॉज आप भी और वो भी जानता है कि स्टैंडर्ड में 5 के अपोजिट 2 होगा, तो फिर तो इस प्रश्न में इन पासों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इनकी जरूरत कहां पड़ेगी, समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, वो कहता है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहला काम चेक करो कि क्या ये एक स्टैंडर्डाइज है। अब देखो 2 दिख रहा है तो कहीं पे 5 नहीं दिख रहा, इसी फेस में 4 है तो कहीं पे 3 नहीं दिखाई दे रहा, 6 है तो कहीं पे 1 नहीं दिखाई दे रहा। तो इस बात का मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये एक स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज है तो फिक्स है, 5 है तो 2 नीचे दबना ही दबना है, 3 है तो 1 को पीछे जाना ही जाना है। अब पता क्या सब दुनिया क्या बोलती है, भैया भैया यहां ना आप, सॉरी 3 है तो पीछे 4 को जाना जाना है। अब यहां 6 आ चुका है तो यहां ना 1 आना चाहिए। भाई किसने कह दिया। आप एक पासे को फेंकते हैं, अगर पहली बार 1 आता है तो क्या दोबारा 1 नहीं आएगा, वो हट थोड़ा जाएगा, वो दोबारा भी आ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 या फिर 6। मतलब 5 वाला जोड़ा हट गया, 3 वाला जोड़ा हट गया, तो बचा क्या, 1 या फिर 6। ये 1 आने पे भी स्टैंडर्ड रहेगा और ये पासा 6 आने पे भी स्टैंडर्डाइज ही रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा 1 या फिर 6। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे या तो 1 आ सकता है या 6 आ सकता है। इस तरह से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। डन है। तो ये चीज आप मेरी याद रखिएगा कि इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है। ठीक है जी। कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि इन दोनों में से एक ही चीज को विकल्प डाल दे, किसी एक को, तो आप उस केस में याद रखेंगे भाई कि अगर 1 है तो वही, अगर दोनों है तो वो इधर और करके आपके प्रश्न को देगा। डन है जी। चलिए, तो स्टैंडर्डाइज पे मैक्सिमम आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। बारी आती है नॉर्मल डाइस की। सारा खेला नॉर्मल डाइस खेलेगा, स्टैंडर्ड डाइस तो बहुत रेयर आपको काम करवाता है। कई बुक्स, कई ऑर्थर में स्टैंडर्ड डाइस के आपको बड़े अच्छे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, पर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? पढ़ाने वाला कौन है आपको? एग्जाम पंडित। हर पॉइंट को कवर करेंगे ही करेंगे। बढ़िया से बढ़िया ऑर्थर के, बड़ी से बड़ी बुक के क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया प्रश्न मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के रखूंगा। और उसके बाद कभी नहीं ऐसा होगा कि एक भी कंसेप्ट की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। भाई आंख मूंद के कहूंगा, फुल ऑन फुल की सीरीज चलाई है तो इस सीरीज को मैं खोने नहीं दूंगा। बस कंटिन्यूटी से बने रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया नॉर्मल डाइस। तो इसमें कुछ केसेस बनते हैं। यदि एक अंक दिए गए पासों में एक जैसा हो, या आप ये कह दें इफ वन नंबर इज कॉमन बिटवीन 2 गिवन डाइस। 2 पासों के बीच में एक अंक एक जैसा हो और उसके रिगार्डेड वो आपको पेयर का क्वेश्चन पूछ ले, विपरीत का क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको कैसे करना है। तो इस चीज को आप समझिएगा। लाइकवाइज क्या है, एग्जांपल लेते हैं। और ऐसा पेपर में आपको बहुत बार मिलेगा। इस पे मैं आपको 2 ट्रिक भी बताऊंगा अभी। 5 2 6 6 1 3 मान लीजिए आपके पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है, आपको ये कहेगा
एक पासे को 2 बार उछालने पे ये स्थितियां आई हैं, वो आपसे ये कह देता है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तीन के विपरीत क्या होगा। 5 तल में जाएगा तो ऊपर क्या आएगा। ऐसे ऐसे न जाने कितने प्रश्न एग्जामिनर आपसे करता है। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, इस कंसेप्ट को देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको ये 2 पासे दिए गए, आपने वही काम चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल। पहला काम ही आपका ये है। जैसे ही आपने देखा कि ये स्टैंडर्ड नहीं है भैया, ये तो एक नॉर्मल डाइज है, तो जैसे ही आपको ये बात पता चल गई इट्स अ नॉर्मल डाइज, अब अपनी कहानी गोल घूमनी शुरू करेगी। याद रखना, ट्रिक जिसको कहते हैं लोग, बेसिक कहते हैं, जो भी दोनों में कॉमन है तो याद रखिएगा, और जो दोनों में नहीं दिखता वो आपस में विपरीत होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 6। अब दोनों में कॉमन क्या नहीं दिख रहा भैया, दोनों में तो कॉमन 6 है, दिख क्या नहीं रहा। टोटल अंक होते हैं 6। देखिए पहले दिन ही मैंने लिखवाया था 6 है तो 6 अंक, चाहे वो बिंदु लगाए, चाहे वो अंक लगाए, भले वो अक्षर लगाए, भले वो प्लस घटा जमा गुना भाग लगाए, भले वो रंग लगाए, भले वो कुछ भी लगाए, कुल अंक 6 ही हो सकता है। अब आप देखो 6 तो आ गया, 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, तो कौन नहीं है दोनों पासों में, 4। तो ये तो फिक्स हो गया कि 6 के विपरीत 4। जो अंक दोनों में दिखाई देता है और जो अंक दोनों में नहीं दिखाई देता वो आपस में विपरीत होते हैं। अगला पॉइंट, 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखो बेटा, दोनों में कॉमन 6 है। अब बाकियों के लिए कैसे करेंगे, हम चलाते हैं क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी चलती है। 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 5, 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, शेष आपको तो पता ही था 6 के विपरीत 4 है। तो 2 के विपरीत हो जाएगा 1, 5 के विपरीत हो जाएगा 3 और 6 के विपरीत 4, जो कि हमारी ट्रिक है कि जो दोनों में दिखता है और नहीं दिखता। तो इस प्रकार से हमारे विपरीत अंक आ गए। अब पूछा 3 के विपरीत क्या है, तो उत्तर लगाएंगे 5। ठीक है, 5 अगर तल पे जाए तो ऊपर कौन आएगा, 3। 2 बाएं पे है तो उसके पीछे कौन दब जाएगा, 1। किसी भी तरह का प्रश्न आपके पास आए, उत्तर देंगे चुटकियों में। ठीक है जी। तो चलिए इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं फटाफट से रिपीट कर दूं। जब आपको सामान्य पासे के 2 भाग दिए जाएं और उनमें एक अंक एक जैसा हो, तो विपरीत जोड़े निकालने के लिए हमारा कंसेप्ट बोलता है भाई कि जो दोनों में कॉमन है उससे घड़ी की दिशा में लिख दीजिए, वो आपस में विपरीत जोड़े होते हैं, विपरीत युग्म होते हैं। दीज आर द अपोजिट पेयर्स। एंड सेकंड थिंग इज दैट विच नंबर इज कॉमन एंड विच नंबर इज नॉट देयर। जो दोनों में कॉमन है और जो दोनों में नहीं दिखता वह आपस में विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट आपका होता है। चलिए अब इसी पे ही मैं आपको रंगों में, अक्षरों पे, परसेंटेज सिंबल्स पे अलग अलग कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, फिर चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। मान लीजिए वो आपको ये दे दे 6, 3, 1, 3, 4, 5 और वो आपको ये कह दे कि 4 अगर ऊपर है तो तल में कौन सा अक्षर दबेगा, 3 अगर तह में चला गया तो ऊपर कौन आएगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक है। तो दोनों में कॉमन कौन है भैया, 3। 3 के विपरीत जो दोनों में कॉमन नहीं है अर्थात 2 डन। अब 3 से घड़ी की दिशा में 6, 3 से घड़ी की दिशा में 1, पहला डाइज लिख लिया। अब दूसरा 3 की दिशा में 4, 3 की घड़ी की दिशा में 5, तो 1 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 3। याद रखेंगे मेरी बात को, नंबरों में हो, अक्षरों में हो, किसी भी प्रकार से ऐसा प्रश्न आ जाए। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने बनाता हूं। मान लो वो लिख दे लाल, काला, पीला और मैं लिख दूं यहां पीला, हरा, गुलाबी। अब वो आपसे कह दे कि पीले के विपरीत
कौन सा अंक होगा? तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चे? पीला। पीले से अगला काला, काले से अगला लाल, पीले से अगला गुलाबी, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा डालना। और यहां आ गया हरा। तो लाल के विपरीत हो जाएगा हरा, काले के विपरीत हो जाएगा गुलाबी। प्रश्न उठता है दादा, अगर वो आपको पेपर में ये कह दे कि पीले रंग के विपरीत क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी छठा रंग होगा, एक्स्ट्रा रंग होगा, वो पीले के विपरीत हो जाएगा। अगर वो ऊपर डिफाइन नहीं करेगा तो फॉर श्योर ऑप्शन के अंदर वो छठा रंग आपको डिफाइन करेगा। ठीक है जी। अगर वो डिफाइन नहीं करेगा तो आप कांट बी डिटरमाइन को भी आंसर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी नॉर्मल डाइज हो। चलिए एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम ये लिखते हैं, हैश, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, परसेंटेज, डिवीजन, माइनस। अब वो आपसे पूछ ले माइनस के विपरीत क्या है, ठीक है जी, प्लस के विपरीत क्या है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो भैया दोनों में कॉमन क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज से क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज से हैश, परसेंटेज से माइनस, परसेंटेज से डिवीजन। तो ये आ गए विपरीत। अब आपसे कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का पूछ ले, आप हर प्रश्न का, जब आपके डाइस के अंदर जो भी आपको कंडीशन दी है उनमें सिंगल एलिमेंट एक जैसा हो, ठीक है। जब दो में, वहां उस दिन हमने पढ़ा था, जब दो पासों में एक अंक एक जैसा हो, आज है दो अंक एक जैसे हो। लैंग्वेज जो बायलैंग्वेज है। अब आपकी कंडीशन क्या है? जब दो पासे, यहां जो दो पासे हैं वो एक ही पासे की दो कंडीशन है। व्हेन टू नंबर्स आर सेम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एक मतलब पासे की दो या तीन स्थितियां और उनके बीच में यदि एक नंबर कॉमन है तो हम लोग क्या करते थे? कॉमन नंबर में जो दोनों में दिख रहा है और जो दोनों में नहीं दिख रहा वो आपस में अपोजिट होते हैं। पहला केस ये पढ़ा था। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा आज? कि दो नंबर एक जैसे हों। तो भैया जब दो नंबर एक जैसे हों तो आपको शुरुआत क्या करनी है, समझिएगा। ऐसी स्थिति में शेष बचे अंक आपस में विपरीत होते हैं। शेष बचे अंक आपस में विपरीत होते हैं। तो यदि एग्जामिनर आपसे प्रश्न करेगा 5 के विपरीत कौन होगा, समझना बच्चों, आज का जो ये कंसेप्ट है ये थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। तो इन दोनों में अब देखो 6 2 6 2, तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 1। मैंने अभी बताया क्या होता है, शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है जी, शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे, क्यों, समझिएगा। मान लीजिए एक डाइस है, इस अंगूठे वाली साइड पे 6 है, इधर 2 है। जब तक मैं इसको उल्टा नहीं करूंगा यहां 2 नहीं बनेगा और यहां 6 नहीं। तो अभी आपने देखा जो ये ऊपर था, अब इस स्थिति में कहां चला गया? नीचे। और जो इसका विपरीत वाला है वो कहां आ गया? ऊपर। बस यही स्थिति आपको याद यहां देखने को मिली। 6 2 है, उल्टा हो गया तो 5 के विपरीत क्या हो गया आपका? 1। परंतु थोड़ा सा एग्जाम का फॉर्मेट बदल गया है। ये पहले नॉर्मल क्वेश्चन अभी भी आते हैं कि जो दोनों में दिख रहा है उसे छोड़ के शेष आपस में विपरीत हो गए, तो बड़ा सीधा सीधा हो गया। आजकल ना एग्जामिनर थोड़े से चुस्ती दिखाता है। भैया 6 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, ऐसे प्रश्न में। तो अभी अभी जब मैंने आपसे शुरुआत की तो मैंने आपको समझाया कि जो अंक दोनों में दिखाई देते हैं और जो अंक नहीं दिखाई देते वो आपस में विपरीत होते हैं।
हाँ या ना? तो अर्थात यहां पे आपको दोनों पासों में 3 और 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लिखेंगे 3 और 4 कि 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी, 2 के विपरीत 3 भी हो सकता है और 4 भी। हाँ या ना? इस चीज को एक और विषय से समझना बच्चों। कभी कभार ऐसे लिखा होता है 6 के विपरीत कौन होगा, और नीचे विकल्प में लिखा होगा 5, 1, 3, डी लिखा होगा 2। तो अब आप देखिए 5 तो 1 आपस में विपरीत हैं, 2 हो नहीं सकता, तो शेष क्या बच गया, 3। कभी कभार विकल्प में आपके साथ ऐसा भी करा मिलेगा। अच्छा, ये करामात नहीं करेगा तो वो पता क्या करेगा, आपके विकल्पों में और क्या कर देता है, वो एक ऑप्शन लिख देता है 3, दूसरा ऑप्शन लिख देता है 4, तीसरा लिख देता है 5 और डी में लिखता है 3 या 4। तो उस केस में आप इसको मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चे, समझना, मतलब उसके विकल्प देने के तरीके को समझना। वो ऐसा भी कर सकता है ए पे 3, बी पे 4, सी में लिख देगा ए और बी, डी ऑप्शन लिख देगा नन। ए और बी 3 और 4, इस बात का मतलब है तो आंसर ये हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर की मर्जी पे। यहां सीखने का कंसेप्ट इतना है कि जब आपको एक पासे की 2 स्थितियां दी जाएं और उनके बीच में अगर 2 अंक एक जैसे हो, व्हेन 2 कंडीशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन एंड 2 नंबर्स आर कॉमन बिटवीन देम, तो ऐसे प्रश्नों के बीच में दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए कि शेष बचे अंक आपस में विपरीत हो जाते हैं, और जो दोनों में दिखाई दे रहे होते हैं और जो नहीं दिखाई दे रहे होते वो आपस में विपरीत हो जाते हैं। पर यहां पे आप श्योरिटी नहीं ला सकते, परंतु एक बात समझिएगा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन में, मतलब यही सिमिलर क्वेश्चन, और वो 3 कंडीशन बना दे, अब समझिएगा, ध्यान देने वाली बात आ गई, अगर वो यहां पे तीसरी कंडीशन इस पासे की एक और दे दे, कैसे दे दे भैया, देखिएगा, समझिएगा बात को, वो आपको ये दे दे इस प्रकार से, ठीक है जी। तो अगर वो आपको इस प्रकार से दे दे और फिर आपसे एग्जामिनर भैया ये पूछ लें कि जी 3 के विपरीत क्या है, या आपसे पूछ ले 2 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, किसी भी तरह से पूछ ले, फिर आप कैसे करेंगे? तो पहली 2 स्थितियों को मिलाया, यहां पे आपका 5 और 1 विपरीत हो गए, अगली दोनों स्थितियों को मिलाओ, 2 और 1, 2 और 1, तो शेष कौन बचा, 6 और 3। तो इसमें श्योरिटी आ गई 6 और 3, और तीनों स्थितियों में दिख रहा है 2 और तीनों में नहीं दिख रहा है 4। तो इस प्रकार से यहां पे फिक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, फिक्स और फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा इस केस में। अच्छा, इस पे ना अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, केस नंबर 1 अप्लाई करते, अगर आप इस स्थिति को भूल जाएं, इन दोनों पासों को देखें और इनमें कॉमन नंबर क्या है, 2, 2 से घड़ी की दिशा में लिखो 2, 5, 6, 2, 1, 3, शेष बच गया 4, तो भी आपके विपरीत युग्म वही आएंगे, क्योंकि पासा पलटने वाला नहीं है। पासे में तो जो फिक्स है सो फिक्स है, जैसा है सो है, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो क्या आपको ये सब पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो अगर ये चीज क्लियर हुई तो अब इसमें आगे चलते हैं। तो अब यहां तक क्लियर हो गया जी, 2 स्थितियां दी जाएंगे तो आपके पास श्योरिटी नहीं होगी, और अगर 2 से अधिक स्थितियां दे दी जाएंगी तो आपको श्योरिटी मिल जाएगी। अब अगला केस, ठीक है जी, जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए जिनमें 1 अंक एक जैसा हो, दूसरी कंडीशन में 2 अंक एक जैसे हो। अब बारी आ गई जब 2 में कोई भी अंक का मतलब है नन, क्या हो गया जी, नन। जब कोई भी अंक एक जैसा नहीं हो, ठीक है जी, कोई भी अंक एक जैसा नहीं हो का मतलब क्या है, व्हेन none is common between them। ये थोड़ा सीजीएल में जरूर पूछता है
कि उनके बीच में कुछ भी नहीं मिलता, किसी भी हाल में नहीं मिलता, तो उस कंडीशन को आपको कैसे पकड़ना है समझिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। एसएससी सीजीएल में ऐसा कंसेप्ट आपके सामने कई बार रखा जाता है। घबराने वाली इसमें कोई भी बात नहीं। मैं आपको आने वाले वक्त में बच्चों काउंटिंग ऑफ फिगर में ही कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। एक जैसा अगर आपके दिमाग में जिसकी गिनती वाले कंसेप्ट है वो भी सिखाऊंगा। देखिए बच्चे, ये दो पासे दे दिए, अब इनमें कोई भी अंक एक जैसा नहीं है। वो पूछ ले ए के विपरीत कौन है, डी के विपरीत कौन है, सी के विपरीत कौन है, किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न कर ले तो समझिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। जो ऊपर वाला होता है वो ऊपर वाले के विपरीत हो जाता है, ठीक है जी। बाएं वाला दाएं वाले के विपरीत हो जाता है और दाएं वाला बाएं वाले के, बस यही समझने वाली बात थी। लेफ्ट राइट के, राइट लेफ्ट के, टॉप टॉप के, ठीक है जी। टॉप को रिप्लेस कर देता है टॉप, मतलब ई का विपरीत जोड़ा हो जाएगा ई, बी के विपरीत हो जाएगा जी और सी के विपरीत हो जाएगा एफ। इसमें किसी भी प्रकार के रट्टे की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला ऊपर के, बाएं वाला दाएं के, दाएं वाला बाएं के। टॉप को रिप्लेस करेगा टॉप, लेफ्ट को रिप्लेस करेगा राइट और राइट को रिप्लेस करेगा लेफ्ट। बायां दाएं के, दायां बाएं के। ऐसा हम क्यों मानते हैं? इसको हम यूं समझ के चलते हैं कि ये दो पासे हैं, हमने इसे उठा के यूं लगा दिया। जब इसे उठा के यूं लगाया तो ऊपर वाला इधर ऊपर वाले के विपरीत आ गया। देखिए समझिए स्थिति को, बाएं वाला दाएं वाले के विपरीत आ गया और दाएं वाला बाएं के विपरीत आ गया। इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। तो यहां तक के कंसेप्ट में कोई डाउट? तो हमने यहां तक पढ़ लिया, एक अंक समान, दो अंक समान, कोई भी समान नहीं। इसके बाद दिल थाम लो, मुख्य बात आ गई। जब आपको डाइस में अंक तो दे दे और उसके बाद अंतिम में कहीं प्रश्नवाचक लगा के मिसिंग का कंसेप्ट क्रिएट कर दे कि भैया नंबर ही गायब, स्थिति में आपको क्या करना है, ठीक है जी। जैसे लिख देता हूं मैं, जब समझना इस बात को, एक पासे की कुछ या कुछ स्थितियों में ना 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं और वो एक ही पासे की होंगी, ठीक है जी। कुछ स्थितियां दी जाएं, मतलब फेंका और नोट कर लिया, फेंका और नोट कर लिया, दी गई हो, फिर वो आपसे ये कहे कि प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा, खाली में क्या होगा। देखो अपोजिट तो आप निकाल लेंगे कि या तो कॉमन एक होगा या कॉमन दो अक्षर होंगे या कॉमन नहीं होगा, तो आप निकाल लेंगे विपरीत। पर अगर कोई अंक गायब कर दिया जाए उस कंडीशन में क्या करना है तो समझिएगा, व्हेन सम कंडीशंस आर गिवन एंड मिसिंग नंबर कंसेप्ट, ठीक है। तो समझिएगा बच्चों, उस केस में आपका कंसेप्ट क्या होगा। मान लीजिए ये आपको 3 पासे दिए गए, अभी प्रश्न से भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगली क्लास पूरी हम इसके PYQs को लेकर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में लगभग बेसिक कंप्लीट हुआ है, कुछ क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो ले लीजिए, जैसे मान लो यहां नंबर है 5, 6, 1, यहाँ है 6, 3, 4 और अब यहां पे लिख दिया 4 और 3, यहां लगा दिया प्रश्नवाचक और पेपर में आज प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या है, दे दे 5 और 6 प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या है, ठीक है जी। यहां आपको दे दे 4 और 6 प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या है। पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट कम ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड सच इज गिवन टू यू, ठीक है जी। कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने रख देगा और पूछेगा कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहला काम आप दी हुई स्थितियों में चेक करेंगे कि किस स्थिति में हमारी कंडीशन क्रिएट होती है, एक वाली, दो वाली या कोई भी नहीं वाली। तो सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों पासों को देखने पे बच्चों, मैं इसका भी वर्किंग आपको लिखवाऊंगा अभी और इसको समझा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। सबसे पहले आपने दोनों में जिसमें पूरे पूरे अंक दे रखे हैं, आपने बड़े ध्यान पूर्वक देखा कि दोनों में कॉमन कितना है, 6। 6 से घड़ी की दिशा में लिखो 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 5, 6, 6 के बाद 3,
3 के बाद 4, शेष अंक बच गया 1। ये तो मिल गए आपको विपरीत जोड़े कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत है, यहां तक हमें पता चल गया। अब है मुख्य काम, जिससे अंक गायब हुआ है, जो अंक गायब हुआ है उसके विपरीत वाला आंसर। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, जिससे अंक गायब हुआ है, जो अंक गायब हुआ है उसके उल्टे वाला आंसर। आपको नहीं देखना कि डाइस को कैसे घुमाया है, क्या लफड़ा है, क्या चक्कर है, नॉट टू बी इवन सिंगल, यू हैव टू व्यू अबाउट दैट। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, मैं आपको आज एक रामबाण ट्रिक दे रहा हूं बच्चों, कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, बस आपको एक चीज, मैं अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं और मार्क माय वर्ड्स बच्चों, कि जिसमें से अंक मिल रहे हैं पहले तो वो मैच करो। नंबर 2, जो अंक गायब हुआ है उसके विपरीत वाला आंसर। तो समझ गए? अब देखिए, मेरे को ये डाइस में देखना है, मुझे दिख रहा है 4 और 3, ठीक है जी। अब आपको दिख रहा है यहां पे 4 और 3, 4 और 3 जिनमें अंक दिए गए हैं उसमें किसमें है 4 और 3? 4 और 3 भैया इसमें है। अब पहली बुद्धि तो चल गई कि किसमें अंक हैं, पता चल गया। गायब कौन हुआ? 6। तो 6 गायब हुआ, 6 के विपरीत वाला 1 आपका उत्तर, ठीक है जी। ये बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब कईयों को ना ये हो रहा, सर जी कभी कभी ऐसा अक्षर ना मिल रहा हो तो कैसे करें? भाई करवाऊंगा, उस कंसेप्ट पे भी आऊंगा, अभी इसको समझ लो। अब जैसे इसमें कौन है 5 और 6, तो भैया ये 5 और 6 जो डमरू हमें दे रखा है उसमें किस किस में है? तो हमें 5 पहले विकल्प में दिख रहा है 5 और 6। गायब कौन हो गया? 2। तो भैया 2 का विपरीत कौन है? 3। तो इसका उत्तर लगा दीजिएगा 3, ठीक है जी। अगली बार 4 और 6, 4 और 6 किस पासे में दिख रहा है? इस वाले में। गायब कौन हुआ? 3, 3 का विपरीत 2। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जिसमें गायब हुआ, जिसने गायब किया, वो हो आपका उत्तर हो गया। अच्छा, अब ये तो आ गया समझ कि जो गायब हुआ पहले क्या करना है, जो अंक गायब हुआ वो देखना है, ठीक है, जो उसके विपरीत वाला है वो देखना है। अब एक स्थिति समझने वाली, जैसे मान लीजिए, ठीक है जी, ये आपको दिया गया है, यहां पे अंक दे दिया है 6 और यहां पे आपको अंक दे दिया गया है, ठीक है जी, 5। 6 5 है? अरे नहीं भैया ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ 6 और आप 6 लिखिए ही ना, आप लिख लीजिए 2 और इनका लिख लीजिए महाराज जी का 4। अब आपको कह दे कि 2 के इस यहां प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा? अब 2 और 4 तो दोनों पासों में किसी में एक साथ है नहीं, तो 4 के विपरीत कौन है? 5। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये पीछे दब गया। 2 यहां है, नीचे कौन चला गया? 3। ये भी यहां पे दब गया, तो ये तो दोनों फिक्स हो गए मेरे बच्चों। अब यहां पे क्या झगड़ा बच गया? 5 4 वाला पेयर चला गया, 2 3 वाला कौन सा रह गया? 6 और 1। तो आप नीचे अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि किस ऑप्शन में 6 है या 1 है, उसे लगा देंगे। इस प्रकार से आपका चलेगा। देखते हैं फर्स्ट स्क्रीन पे आपके जो क्वेश्चन है। चलिए, 2 position of a dice is given below, what will be the come on the face opposite to F? हिंदी में लिखा मिलेगा, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, F के विपरीत क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर न्यूमेरिकली वैल्यू या डॉट से आपको पता चल जाए कि वो स्टैंडर्ड डाइज है या नॉर्मल, फिर तो आप उसके कोडिंग करेंगे। पर अगर आपको जैसे ये अल्फाबेट लिखा है 4 2 6 9, कुछ भी किसी तरह से भी, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे? हाँ, तो उस तरह से उन क्वेश्चनों के अंदर आप जस्ट नॉर्मल डाइस का केस लेंगे। तो चलिए, अब जैसे कि आपको डाइस में दिया गया है 4 E J 9 4 F, अब कहता है कि F के अपोजिट क्या होगा। तो समझिएगा, दोनों में कॉमन क्या बच्चे?
4, तो 4 से शुरू कीजिए, 4 अगला J अगला E, 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद F, तो F के अपोजिट हो गया E, J के अपोजिट हो गया 9। अब बारी आती है जी 4 के अपोजिट क्या होगा। आपको अगर वो 4 के अपोजिट पूछता तो विकल्प में देता, नहीं तो ऊपर स्टार्टिंग में कहेगा कि 6 अक्षर बदले गए हैं। यहां ऐसा वैसा कुछ नहीं, जर्नल पूछा F के विपरीत क्या है, तो आपको मिला E, विच इज ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेक जरूर करना है। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है 6 करेक्टर आ गया ना, ABC 1 2 3। देखो मैंने कहा ना, या तो वो खुद डिफाइन कर देगा या फिर आपको उसके रिगार्डेड पूछेगा ही नहीं। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। भाई आ जाइए, हाँ चलेगा। 6 ABC 1 2 3 on 2 dice written position is given to be below that, what come opposite to C? देखो बच्चों, A 2 3 A B C, तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे बच्चों? A से क्लॉकवाइज लिखो, A then 3 then 2, A then C then B। अब छठा क्या बच गया? 1। तो ये आपस में अपोजिट के पेयर निकल गए। अब वो आपको यहां क्वेश्चन करता ना कि ए के अपोजिट क्या होगा या 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप तो डायरेक्ट आंसर दे देते। क्यों? क्योंकि यहां पे 6 के 6 डिफाइन थे। अब वो कहता है कि 6 सी के विपरीत क्या आएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है सी के विपरीत आएगा 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलेगा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं है, चेक करना है कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल। नॉर्मल है तो उसकी कंडीशन से चलना है, और अगर स्टैंडर्ड है तो उसकी कंडीशन। स्टैंडर्ड में क्या कंडीशन है भाई? 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के 5 होता है, 3 के 4 होता है, और नॉर्मल में डाइस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वाह बहुत बढ़िया। ये आपका जो अगला प्रश्न स्क्रीन पे आया, देखो ये सीपीओ का क्वेश्चन था बच्चे। ये लो जी, ये भी एक कांस्टेबल जीडी 2023 के क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको हर लेवल करवाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। कहता है एक पासे के 2, ठीक है जी, जिसमें आपको सिंबल दिए गए $@ कॉपीराइट डॉलर, ये करेंसी जो भी आपको सिंबल दिए गए हैं प्रतीकों के लिए लगाया गया। कहता है भाग के विपरीत क्या होगा, और अंग्रेजी में आपको क्या रखा है, व्हाट कम अपोजिट टू डिवीजन। तो याद वही कंसेप्ट करना है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है डॉलर। डॉलर से आएगा डिवीजन, डिवीजन से एक्सक्लेमेशन। अगली बार में, अच्छा जी अगली बार में भी देखो बच्चों, ये तो बड़ा इजी दे दिया इसने। ये आपको दे रखा है डॉलर, डिवीजन, एक्सक्लेमेशन, यहां डॉलर, एक्सक्लेमेशन और स्टार। तो भैया ये तो बड़ा ही सीधा प्रश्न हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, जो बच्चे होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो डिवीजन के अपोजिट हो जाएगा स्टार, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये मैंने आपको फर्स्ट केस कराया, सेकंड केस कराया था 3rd क्लास में। पहला ही क्वेश्चन इसका था कि एक डाइज में अगर 2 एक जैसे नंबर हो तो बचे हुए आपस में विपरीत होते हैं। तो ये तो देखते ही मार्क करके जाना है आपको क्वेश्चन को बच्चे, तभी बात बनेगी। और देखो जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है तो नॉर्मली मिलेगा ही मिलेगा ऐसा इजी। तो चलिएगा, बिना देरी के साथ अगले क्वेश्चनों को लाते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिएगा, कहता है देयर आर 3 डिफरेंट, ये भी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है कि एक आपको डाइस की 3 डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं, 6 के विपरीत क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखने वाला तो है क्या, कुछ बता दो भाई अगर है तो कुछ बताइए। तीनों डाइस में 1 दिख रहा है और तीनों डाइस में 6 नहीं दिख रहा, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। याद कीजिए, मैंने आपको एक कंडीशन ये भी लास्ट 3rd क्लास की स्टार्टिंग में ही बताई थी, नहीं तो यहां समझ लो 2 3 1 5 सॉरी 4 2 1 5 4 1 5 4 5 4, 2 के अपोजिट हो गया 5, पहली बात। 2 1 2 1, 3 के अपोजिट हो गया 4, बच गया 1 6, 1 के अपोजिट हो जाएगा 6। और अगर यहां ध्यान से देखो
तीनों डाइस में 1 है, तीनों में 6 नहीं है, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 6। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आ गया 6। 6 के अपोजिट पूछा था तो आंसर मार्क कर देंगे 1। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहता है 3 डिफरेंट, ये भी 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस पे आ गया, कोई बात नहीं, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 2 आए, 1 आए, कुछ भी हो। अब आपको एक के विपरीत पूछ रखा है भाई, एक के विपरीत, तो ध्यान दें, सीधा शॉर्टकट में चलोगे या सीख के चलोगे? देखो ट्रिक बता दूं तो भी आंसर, शॉर्टकट करा दूं तो भी आंसर। देखो 1 2 1 2, तो 6 के अपोजिट तो फिक्स है, 1 6 1 6, 2 के अपोजिट 5 है, सब में 1 है, सब में 3 नहीं। तो मेरी बात याद रखना, तीनों डाइस में जो दिख रहा है और जिन तीनों में नहीं दिखता वो आपस में विपरीत होते हैं। तो यहां पे वैसे भी आप उत्तर केवल और केवल 3 लगा के आगे जा सकते थे। 3 डाइजों 5 डाइजों आपको उसका प्रेशर नहीं झेलना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपको 3 कंडीशन ऑफ अ डाइस, 3 के अपोजिट पूछ रखा है। तो सेम क्वेश्चन आ गया भाई, सब में 3 दिखाई दे रहा है, सब में 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो शायद ऐसा ही कुछ है, 2 अंक कॉमन वाला है, सब में 3 दिखाई दे रहा है, सब में 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। यारे बच्चों, अगर आपको अभी भी कोई डाउट बन रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज क्लास 2 और 3 को दोबारा अपील करूंगा, बड़े ध्यान से आराम से देखिए और समझिए। जो बच्चा यहां से देख रहा है प्लीज वो पिछली क्लास को एक बार जरूर अटेंड करे, ताकि उसको इस क्लास में किसी भी तरह का कोई डाउट ना आए। और देखो बच्चों, इसमें ना मैंने हर एग्जाम के क्वेश्चन को लिया है, हर लेवल को लिया है और हर तरह के क्वेश्चन को लिया है, इजी भी, मॉडरेट भी और हार्ड भी। तो चलिए अगली स्क्रीन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चनों की तरफ। आ गया भाई, कहता है 1 2 3 4 5 एक पासे पे अलग अलग लिखे गए हैं, 2 के विपरीत क्या होगा? ये भी एक एसएससी स्टेनो 2023 का प्रश्न है, कोई बात नहीं। 6 2 1, 6 3 2, 2 3 5, तो सब में तो भैया 2 दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो 2 2 और 2, और सब में कौन नहीं दिख रहा है? 4, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 4। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 4, जो कि विकल्पों में दिया होगा, हम देखते हैं। हाँ जी 4 दे रखा है, बिल्कुल सी आंसर है। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, बाइलिंगुअल है। अच्छा, एसएससी सीजीएल टायर 1 2023, कान खड़े कर लीजिए, सीजीएल का प्रश्न आ गया ना, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं, ना मैं डराने वाला। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरू। 1 5 3, 1 3 4, 6 2 4। अब आपसे पूछता है 4 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? अब यहां ना ध्यान से समझने वाला है, सब में कोई कॉमन एक सिंगल नंबर नहीं भी है, तो आप यहां देखो 1 3 1 3, 5 के विपरीत कौन सा अक्षर है? 4। आपको तो कहीं भी नहीं जाना, आंसर बी मार्क कर दीजिए 5। अपने प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, हमें किसी भी तरह के चगल बगल में फंसना नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो चलिएगा, इस का उत्तर हो जाएगा आपका बी, है ना, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, उन स्थितियों में आपको ये प्रतीक दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं भैया, क्या दिए गए हैं? हैश, ओ, परसेंट, एट द रेट एंड हैश, कॉपीराइट, एट द रेट, परसेंटेज। अब आपसे प्रश्न किया गया है कि एट द रेट के विपरीत क्या है, तो आप अगर पहले 2 से ही कॉमन निकाल लें हैश, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में एट द रेट कॉमन है, तो उससे आंसर बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब एट द रेट, हैश कॉमन है, हैश के बाद एंड और एट द रेट, तो एट द रेट की जगह आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए में ओ लिखा हुआ है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, घबराने वाली कोई बात नहीं, आज की प्रैक्टिस क्लास है, अगर बेसिक में डाउट आ रहा हो तो पिछली क्लास को देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 के विपरीत क्या होगा? स्थितियों में है 1 4 2,
5 3 4 6 2 1। अब आपसे पूछा से के अपोजिट क्या है। अगर आप पहले दोनों डाइस क्या तीनों डाइस देखें, बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले दोनों में कॉमन है 4। अगर यहां देखो 1 और 2 तो 6 के विपरीत वैसे भी 4 है। पहले दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो 4 4 कॉमन है और पहले दो में 6 गिवन नहीं है, तो 4 के विपरीत 6, सीधा सीधा आंसर आएगा इसका 4। ठीक है जी। ऐसे प्रश्न क्लिक से बनेंगे बच्चों, ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। और देखो ये एक सीपीओ के पेपर है 2023 का बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, इजी चीजें हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सिखा रहा हूं, तो घबराना नहीं, चलते चले जाना है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं जिनके ऊपर लिखा गया है एक वाले के विपरीत में क्या होगा। अब 4 स्थितियां दे दे, 5 स्थितियां दे दे, कभी घबराना नहीं। ठीक है जी, आंसर तो आएगा ही आएगा। अब आपको कहता है एक के विपरीत क्या होगा। ठीक है जी, तो अगर पहले दोनों पासे देखूं, दोनों में 3 कॉमन है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, इसमें 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 और बच गया अंक 6। अब आपसे प्रश्न करता है एक के विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत है 2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 2 विच इज इन योर ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी सीरीज के अंदर। ये देखिए बच्चों, आपको ना एग्जामिनर खुद डिफाइन किया करेगा कि एक पासे में अक्षरों के स्थान पर अंक लगा दिए गए या अंकों के स्थान पर अक्षर लगा दिए गए, और वो अक्षरों की स्थिति कुछ इस तरह से है, TRQ TSU। ठीक है जी, दे दी, कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 कहता है कि S के विपरीत क्या आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, T से क्लॉकवाइज Q से क्लॉकवाइज R, T से U से S, तो S के अपोजिट आ गया R। आपका उत्तर हो जाएगा इसका R विच इज इन ऑप्शन A, जो कि आपका विकल्प A है। तो इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे बनता ही चला जाएगा। चलिएगा, तो आपको अगले क्वेश्चन में कहता है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और उन पासों की स्थितियों में आपको 3 के विपरीत बताना है। फिर वही देखो, 4 6 3 1 4 6, 4 6 4 6 कॉमन, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1, आंसर बी। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे ना बच्चे, कभी कोई गड़बड़ बनेगी ही नहीं। कंसेप्ट के साथ जब आप चलेंगे तो आपने देखा मैं कितने फ्लोलेस इनकी आंसर देते चले जा रहा हूं। और देखिए हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अगला कहता है कि भाई एक पासे पे अलग अलग रंग चढ़ा दिए गए हैं और रंग चढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, अब आपको रंग दिया गया है नीला, सफेद, हरा, नीला, पीला, सफेद। तो नीला सफेद कॉमन हो गया, पीले के अपोजिट हो गया हरा, तो आपसे इसका उत्तर मार्क कर दिया जाएगा हरा। तो इस तरह से ये 2 वाला आ गया आपके सामने। पहला कंसेप्ट आपको एक ओपन डाइस गया, उसे क्लोज करेंगे तो कैसी फिगर जनरेट होगी उसके बारे में क्वेश्चन। और सेकंड कंसेप्ट आपको क्लोज्ड ओपन दिए, उसे क्लोज करने पे क्या दिखाई देगा। 2 कंसेप्ट क्रिएट होते हैं। तो आज की क्लास में हम इन सब के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ना इस कंसेप्ट को देखते हैं। फोल्डिंग ऑफ डाइस। पासे को मोड़ना, लपेटना, पासे का विस्तृत रूप, विस्तृत फॉर्म,
ठीक है बच्चों, ये क्लास नंबर 5 है। 1 2 3 में कोई डाउट हो तो देखिएगा। अब देखो ना, इसको थोड़ा पिक्चोरिकल हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिक्चर की फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्या है। जैसे अगर आप ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक नॉर्मल डाइस था, नंबरों की हम कोई अभी आड़ छेद भेदभाव नहीं करते, ये फॉर्म था। इसे खोलने पे जो आपको स्क्रीन पे दिखता है ये बन गया। ये खुला कैसे होगा? एक के नीचे 5 होगा, 5 डॉट होंगे, 2 के पीछे 4 डॉट है, एक के पीछे 3 है। अभी जर्नल समझिएगा, अगर मैं इस पासे को खोलूं, आप खुद सोचो कि ये डिब्बा अगर मैं खोल रहा हूं तो यहां पे आएगी इसकी टॉप। अगर आपने मेरे साथ क्लास 1 की थी तो मैंने वहां भी आपको ये चीज क्लियर की थी। तो चलिए दोबारा समझिए कि अगर मैं इसकी ये वाला हिस्सा खोलूं टॉप, दैट मीन्स 6, एक तरफ ये भी बना देता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया टॉप। अब आपके ये जो लेफ्ट है और ये जो राइट है, अगर मान लो 2 यहां आएगा तो ये 4 इसके पीछे वाला यहां चला जाएगा, यहां पे इसके साथ चिपका हुआ 1 आएगा और 1 के पीछे वाला 3 यहां, और यहां आएंगे 5, जो कि फॉर्मेटेड आपको वहां पे दिखाई भी दे रहा है। मेरा टॉप, फिर आएगी बैक ऑफ द पेज जो कि 4 था, ठीक है जी, फ्रंट ऑफ द डाइस, बेस ऑफ द डाइस, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है जी। अब आपके सामने जो स्क्रीन पे डाइस है, मैंने क्लास 1 में भी इसके बारे में स्टार्ट करते ही बताया था कि जब भी आप किसी डाइस को फोल्ड करेंगे, आप खुद सोचिए, पेपर को भी अगर हम फोल्ड करते हैं, अपनी लाइफ में 2 दीवारों को भी इकट्ठा खड़ा करते हैं, तो बीच में एक बेस की ज़रूरत होती है। यहाँ इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि भैया अगर हमें 2 को विपरीत लाना है, पहला पॉइंट, 2 को विपरीत लाना है, तो बीच में तीसरा होना चाहिए। और दूसरी बात, जो विपरीत हैं वो एक साथ नहीं आएंगे। बस ये रामबाण है इस बात का, पूरी बात का। चलिए एक पिक्चर के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। ये है, अब मैंने आपको कहा कि 2 को विपरीत लाने के लिए तीसरे की जरूरत है। पहले मैं आपका डाइस क्रिएट कर लेता हूं। ये है। अब आप ध्यान से देखना, मैंने कहा 2 को विपरीत लाने के लिए तीसरे की जरूरत है, तो 1 के अपोजिट हो गया ये 6 बिंदु वाला, ये डिब्बा इसके अपोजिट। 3 के विपरीत हो गया ये 4 बिंदु वाला, और 2 के विपरीत हो गया ये 5 बिंदु वाला। इस प्रकार से ये विपरीत जोड़े हो गए। और दूसरी बात, जो विपरीत हैं वो कभी एक साथ नहीं आएंगे। इस बात का मतलब क्या है कि अगर इसके नीचे विस्तृत रूप से पासे बनाए जाएं तो याद ये रखना है कि जो अपोजिट है, अगर एक टॉप पे आएगा तो दूसरे को बेस में चला जाना पड़ेगा, एक फ्रंट में आएगा तो दूसरा उसके बैक में चला जाएगा, एक राइट साइड से आएगा तो दूसरा उसके बैक में चला जाएगा। इस पॉइंट को हमने ध्यान रख के चलना है। तो होप टू बी दैट आपको ये समझ आ गया।
मैं आपको कुछ मॉड्यूल्ड क्वेश्चन इन पे बताता हूं, फिर आज कुछ प्रीवियस ईयर में इन पे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक पासे का विस्तृत किसी भी तरह से खोल सकते हैं परीक्षा में, और नंबर, अक्षर, अल्फाबेट, सिंबल कुछ भी लिखे मिलेंगे और ऐसा आपको बेस में 4 देगा। ये टाइप 1 होता है, जब आपको एक डाइस का खुला हुआ फॉर्म मिलेगा और उसे फोल्ड करने पे आपको पूछेगा, ठीक है, यहां कुछ भी भर देगा। और आपसे ये पूछेगा इस पासे को लपेटने पे इनमें से कौन सा एक उत्तर हो सकता है। कभी एक से ज्यादा बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं। तो देखिए करना कैसे होता है बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा एक छोड़ के एक विपरीत होता है, तो यहां पे अगर ध्यान दें हम लोग तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4। 3 के विपरीत कौन आ जाएगा, 5। 1 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6। ये मिल गए मुझे अपोजिट पेयर। अब आप इन विकल्पों में ये देखते हैं कि इनमें से किस विकल्प में, कौन सी जगह पे, कौन से क्वेश्चन में, कौन से पार्ट में ऐसा है कि वो अपोजिट ऐसे ही हैं। जैसे अब देखो 2 है, 2 के संग 4 आ गया। भैया मेरे डाइस के अकॉर्डिंग तो 2 अगर ऊपर आएगा तो 4 नीचे दबेगा। ये हार्ड एंड फास्ट फिक्स है। हार्ड एंड फास्ट ये फिक्स क्यों है, ऐसा किस लिए, इस बात को समझिएगा। देखिएगा मेरी बात, इस चीज को ना और अच्छे से समझना। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मुझे इसे फोल्ड करना है, ये 2 पक्ष आमने सामने लाने हैं, तो बीच में देखो ये एक धरातल की जरूरत पड़ रही है। जो इसको और इसको, ये जो देखो दोनों हिल रहे हैं, इनको अपोजिट खड़ा करने के लिए एक ये धरातल है जो लग रहा है। बस यही चीज को आपने दिमाग में रखना है कि 2 को अपोजिट लाने के लिए बीच में एक छोड़ना है। अब जो अपोजिट है वो एक साथ नहीं। अब देखो इस चीज को ना अपनी रियल लाइफ से जोड़िए। कभी 2 लोगों को लड़वाना हो, बीच में एक तीसरा खड़ा कर दो जो इधर की उधर करे, उधर की इधर करे, दोनों लड़ मरेंगे। और जो लड़ेंगे वो कभी एक साथ होंगे नहीं। क्यों, राइवल नेवर कम टुगेदर। तो अब आप चीज देखिए, ये 2 और 4 ये एक साथ आ गए, ठीक है जी। तो ये पासा इसका प्रसारित रूप से बना हुआ रूप नहीं है। अच्छा, यहाँ 3 है, 5 एक साथ आ गया, तो ये भी लपेटने पे इसका एक रूप नहीं हो सकता। अब इस केस पे आएंगे, आपको 1 दिख रहा है, 3 और 5 फिर इकट्ठे आ गए जो कि अपोजिट है। यहाँ 1 दिख रहा है तो कहीं 6 नहीं है, 3 दिख रहा है तो कहीं 5 नहीं है, 4 दिख रहा है तो कहीं पे 2 नहीं है। तो ये इस पासे को लपेटे जाने पे दिखाई देने वाला एक रूप हो सकता है। इस प्रकार से आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग प्रश्नों को पूछता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आया। नहीं आया तो अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट शेप्स को उठाएं और उसके रिगार्डेड हम आपसे डिस्कस करें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं, कुछ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से। देखो, अ क्यूब इज मेड ऑफ फोल्डिंग फिगर इन द शीट इज दैट। अरे भाई, ये कैसा भी दे दे, कितना भी अड़ा तुड़ा मुड़ा जुड़ा किसी भी प्रकार से आपको दे दे, आपको बस क्या करना है, जो भी लिखा पहले लिखो। अब वो कहता है कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मेरे बच्चों, ऐसे प्रश्नों में आंख बंद करके समझना। यहां पासा नहीं पूछा, इसने पूछा कौन सी संख्या विपरीत होगी। मुझे पता करना है 1 के बाद 1 छोड़ के 2, तो 1 के विपरीत उत्तर क्या हो जाएगा, 2। 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5। किसी भी प्रकार से आपसे पूछ ले, आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है जी, ये एक इस टाइप से क्वेश्चन आपको आता है। आगे चलते हैं। दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से एक बॉक्स बनाया गया है कि बताइए कौन सा एक उत्तर हो सकता है। यहां आ गया विपरीत वाला निकालने वाला, तो चलिएगा
सबसे पहले हम इसकी ये फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, A 4 6 3 2 C। तो 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 2, A के अपोजिट C। आगे जी विपरीत जोड़े, ठीक है। अब नीचे विकल्पों में ये चेक कीजिए किस विकल्प में विपरीत जोड़े एक साथ नहीं है, वही उत्तर हो जाएगा। अब देखो पहला आपको दे रखा है 3 4 6, तो भाई 3 और 4 तो ये एक साथ आ ही नहीं सकते। 2 6 4, भाई 2 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। ए सी तीसरा विकल्प भी नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखेंगे, दैट इज A4 2। 4 है तो 3 नहीं है, 2 है तो 6 नहीं है, AN है तो C। तो इसका आंसर मत कर देंगे आप, डी वाला विकल्प उत्तर हो जाएगा। देखिए बच्चे, ये प्रश्न हमेशा आपके साथ इसी प्रकार से चलेगा। अब आपको कुछ और प्रश्नों की झांकियों से मैं दिखाता हूं कि किस किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आ जाइए। कहता है जी, फिगर फोल्डिंग ऑफ दैट इज पॉसिबल इज गिवन। कहता है नीचे दी गई एक शीट को मोड़ के, अब देखिए ये वर्ष 2023 में आए हुए प्रश्न है। कहता है पासे को लपेटने में एक कौन सा रूप बनेगा? A E Z U I एंड O, ठीक है जी। अब लपेटो भाई, ए का उल्टा आई, जेड का उल्टा यू, ई का उल्टा ओ। आगे जी। अब आपको करना क्या है, जैसे देखो ए विकल्प में ए और आई एक साथ आ गए तो ए विकल्प उत्तर नहीं हो सकता। सेकंड वाले ऑप्शन में ओ जेड ई दिखाई दे रहा है, तो ओ और ई एक साथ नहीं आ सकता, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ए है तो आई नहीं, जेड है तो आपका यू नहीं, ई है तो ओ नहीं, तो आंसर इसका 3 हो सकता है। अगले वाले में देखो यू है साथ में जेड आ गया, ठीक है जी, यू और जेड पड़ोसी हैं, तो केवल 3, ओनली थर्ड इज योर आंसर। देखिएगा इसके विकल्पों में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, विकल्प नंबर आपको ये दे रखा है ओनली डी। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या है भैया, एक पासे को मोड़ के दिया गया है, इसे लपेटने पे, भाई सेम प्रश्न है, बस पासे को बनाने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया। कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं, CHSL के पेपर में आया प्रश्न है, हम भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। PQRMNO, तो M के उल्टा O, P के उल्टा R, N के उल्टे Q, हो गए जी अपोजिट पेयर। अब आपको दे रखा है NQM, MOR, NQP, PNO। अब देखो M और Q एक साथ आ गए क्योंकि ये अपोजिट है, एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है जी। N और O एक साथ आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे N और Q फिर एक साथ, तो आंसर डी हो जाएगा। बस इतना सा दिमाग में रख लो, कैसी भी आकृति हो तो विपरीत लाने के लिए मध्यम में एक चाहिए, और जो विपरीत आ गए वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो इसका भी आंसर आप विकल्प डी लगा देंगे और अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए बिना देरी के अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हा, बहुत बढ़िया। क्या देता है भाई, देखते हैं। एक शीट को मोड़ा गया, कुछ ऐसे प्रारूप बने हैं, CPO 2023 का प्रश्न है। अब ये थोड़ा समझ के बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें खाली भी हैं और आकृतियां भी है। अब यहाँ पे दिल और दिमाग को इकट्ठा कर लीजिए, बहुत धमाकेदार बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप ट्रिक कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए भैया, मैंने तो बतानी है।
सबसे पहले आप समझना, स्टार प्लस वाला सर्कल और प्लेन वाला सर्कल अपोजिट, डॉट वाले के अपोजिट ब्लैंक और ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक। सॉरी, अब आप समझना, प्लस वाला है, प्लस वाला दूसरा नहीं है, डॉट है तो ब्लैंक, पर ये कौन सा ब्लैंक है? तो याद रखना और बात समझना, ये होते हैं एल शेप फिगर। एल शेप फिगर में कभी भी कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है, ठीक है जी। तो ध्यान देना, ऐसे प्रश्नों में ये हो जाता है हेड और ये हो जाते हैं बेस। तो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। ये दोनों ये एक विकल्प हो सकता है क्योंकि ये तीनों एल शेप फिगर बना रहे हैं। अब यहां पे ये और प्लस प्लस और ये तो इकट्ठे आ ही नहीं सकते। अब इस वाले आकृति के लिए ये दोनों और ये ब्लैंक कैसे आप मान सकते हैं? ये हो सकता है या नहीं? हाँ भैया, इस वाले ब्लैंक की जगह ये आ गया और ये हो सकता है। प्लस और ये इकट्ठे आ नहीं सकते, तो इसमें आप विकल्प मार्क करेंगे 1 और 3 आपका उत्तर हो सकता है। आंसर लगाएंगे सी, ठीक है जी, आंसर इसका सी लगा देंगे आप सभी, चलेगा। इस प्रकार से आपके समक्ष कोई भी कैसा भी प्रश्न हो आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा समझना बच्चों, एल शेप फिगर को मैं अभी आपको और भी समझाऊंगा। अभी अगले प्रश्न को देखिए, एल शेप फिगर पे आपको काम करना है। चलिएगा, अब आपको प्रश्न में दिया गया, क्या दिया गया भैया? ये ऐसा लेटा हुआ था ना, एंड डब्ल्यू एम और ये शायद टी है, ये एन है, ये के है। ब्लर होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा है। तो टी के अपोजिट तो हो गया के, एन के अपोजिट डब्ल्यू, एंड के अपोजिट एम। तो एन और टी और आपको दे रखा है एंड। तो भैया ये एक विकल्प हो सकते हैं, एन टी और एंड। हाँ, पहला एक उत्तर हो सकता है। एन एम और के, भैया एन एम और के उत्तर हो सकता है। एन एम के विकल्पित हो सकता है, ठीक है जी। डब्ल्यू टी और एंड, डब्ल्यू और टी और एंड एक आंसर हो सकता है, बिल्कुल प्रोबेब हो सकता है। एम एंड डब्ल्यू, एम एंड डब्ल्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं है। अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, बात वही कि ये तीनों मिलके एल शेप बना रहे हैं, तो ये एल एंड डब्ल्यू और टी वाला तीसरा सी एक इसका आंसर होगा ही होगा। तो यहां पे आप श्योर की तरफ जाते हैं, पॉसिबल केस को पकड़ते नहीं है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर मैं आपको एक बार इस डब्ल्यू वाले टी वाले लॉजिक को क्लियर कर दूं। एक समझिएगा कि अगर 3 पेज हैं, ये इधर बेस में चला गया, दूसरा टॉप में आ गया, तीसरा इधर फ्रंट लग गया, तो ये 3 तो कभी विपरीत आ ही नहीं सकते और ये 3 कभी विपरीत आते ही नहीं। तो समझिएगा इस बात को, ये बन जाता है टॉप, ये बन जाता है लेफ्ट और ये बन जाता है राइट। तो ये कुछ इस तरह से राइट और लेफ्ट लग जाते हैं। के क्वेश्चन को डिस्कस किया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया और आज की क्लास में जितने भी पिछले विगत वर्षों में आए प्रश्न हैं, आज उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो याद दिलवा दूं, जिन विद्यार्थियों ने प्रारंभिक क्लासेस नहीं देखी तो क्लास 1, 2, 3 मस्ट हैव टू वॉच, और फोल्डिंग ऑफ डाइस क्लास 5th भी देखना। आफ्टर देन आप इस क्लास पे उतरिएगा। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने के लिए ये रहे क्वेश्चन स्क्रीन पे। देखो बच्चों, कहता है 3 डिफरेंट डाई फॉर द पोजीशन, फाइंड विच कम अपोजिट टू 6। देखो मेरे बच्चों, जब भी ऐसे प्रश्न हो, यह है 2, 1, 3, ठीक है। दूसरी तरफ डाइज में आपको 4, 2, 1, तीसरा आपको 5, 4, 1। अब देखो सब में दिख रहा है 1, सब में नहीं दिख रहा 6। वेरी फिक्स इज दैट की ये। और दूसरा अगर बड़ी पहचान करें ना आप लोग बच्चों, तो ये सारे स्टैंडर्ड डाइज हैं, क्योंकि किसी का भी 2 का जोड़ 7
नहीं है, तो 1 के विपरीत होगा 6। ये है आपकी पहचान। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 को ऊपर वाले फलक में आएगा सी, आंसर 1। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा, देयर आर, एक पासे की 3, 1 के विपरीत क्या होगा। अब पर यहां पे दिख रहा है 1 6 5, 1 2 6, 1 4 2, ये आपका नॉर्मल डाइस, क्योंकि 6 और 1 7, 6 और 1 7। अब आपको पूछा गया 1 के विपरीत क्या होगा, तो समझिए सब में दिखाई दे रहा 1, सब में नहीं दिखाई दे रहा 3, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 3, जो कि है आंसर ए। मैक्सिमम नॉर्मल एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, फिर आ गया एक पासे पे 3 के विपरीत क्या होगा। ये ना सारे नॉर्मल जीडी कांस्टेबल ही दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि लोअर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सब में दिख रहा है 3, सब में 1 नहीं दिख रहा, 1 के विपरीत 3, तो आंसर सी। 3 के विपरीत कौन सा अक्षर आया, 1, 1 के विपरीत 3। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था, जो सब में दिखता है और जो सब में नहीं दिखता वो आपस में विपरीत होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं याद दिलवाता चलूं प्यारे बच्चों, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा तो सबसे पहले उनको देखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। बाय फोल्डिंग अ पेपर वी गेट दैट। अब आप देखो, आपको दिया गया तो 8 के अपोजिट 9, सी के अपोजिट 2, बी के अपोजिट ए। डन है जी। अब आपको नीचे डाइस दिया गया 9 टू ए बी 9, ए टू बी, और एक दिया गया है C9 2। तो देखो बेटे CO2 एक साथ आ गए जबकि अपोजिट है, पढ़ाया था। ए और बी एक साथ आ गए, ए और बी एक साथ, 9 है तो 8 नहीं है, C है तो 2 नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ये। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये फोल्डिंग ऑफ डाइस का कंसेप्ट है। इसकी क्लास को देखिएगा, आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। ये भी फोल्डिंग ऑफ डाइस से रिलेटेड है। तो यहां से ए एक छोड़ के @ हैश, एक छोड़ के कॉप क्यू, और पी के अपोजिट आर। याद रखिएगा, दो को अपोजिट लाने के लिए बीच में एक तीसरे का होना जरूरी है, और जो विपरीत हैं वो कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो चलिए अब नीचे आपसे पूछा गया तो Q के विपरीत क्या होगा, हैश, आंसर ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से क्वेश्चनों के आंसर चुटकियों में निकलेंगे। पर भाई ये चुटकियों में निकलेंगे कब, मेरे बच्चों याद रखना, ये चुटकियों में तब निकलेंगे जब आप प्रीवियस चीजों को पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बार बार अपील करूंगा, आप प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिएगा, उन्हें रनवे में लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तो आगे बढ़िए। अब ये फिर एक क्वेश्चन आ गया, ये तो सीपीओ का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। एक छोड़ के प्लस, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, और तीसरा ब्लैंक के अपोजिट एक डार्क। अब नीचे विकल्पों में देखिए, मैंने ना एक बार ऐसा पहले एक प्रश्न आपको कराया, डॉट प्लस ब्लैंक। तो देखो ये बन रही है एल शेप फिगर। याद होनी चाहिए कि जो ये एल शेप फिगर होती है ये टॉप होता है और ये फ्रंट और राइट। तो एक्चुअली यही है, आंसर 1 हो सकता है। अगले वाले में आपको क्या कहता है, डॉट प्लस, और ये तो आपस में विपरीत है तो साथ नहीं हो सकते, तो सेकंड कट गया। थर्ड वाले में इधर वाला आपका वो बन रहा है, अगर ध्यान दो तो ये एल शेप फिगर में काउंट हो रहा है, तो थर्ड भी आंसर हो सकता है। फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता। फोर्थ वाले फिगर में प्लस और ये फिर ये इकट्ठे आगे नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आएगा 1 और 3। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 1 और 3 दे रखा है। बेटे अगर एल शेप फिगर वाले में आपको डाउट आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन मैं जरूर जल्दी से आपको सिखाऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई एक डाइस को फोल्ड किया गया, ये भी एक सीपीओ के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखते हैं,
एंड के अपोजिट एम, डब्ल्यू के अपोजिट एन, टी के अपोजिट के। ठीक है जी। अब आपको पूछा कौन सी आकृति आंसर होगी, एन एट द रेट ओ टी। अच्छा, इसमें ना एल शेप फिगर देखो, एल शेप फिगर ढूंढो। एक तो आ रही है एंड डब्ल्यू टी, ऐसा कुछ दे रखा है, आंसर सी लगा दो भाई, बिना देखे। ऐसे प्रश्नों में याद रखिएगा मेरे बच्चों, एल शेप फिगर पे प्रेफरेंस होती है। अब एल शेप वो ऐसा भी हो सकता है, वो एल शेप ऐसा भी हो सकता है, वो एल शेप यहां भी हो सकता है। ये बन जाता है टॉप, इनमें से एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसे ये टॉप, ये लेफ्ट, ये राइट। बस इस तरह से वो साइड में लग जाते हैं। इनकी जब फोल्डिंग करते हैं तो यहां टॉप टिक जाता है, इधर लेफ्ट और इधर राइट, ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाते हैं, जिस बियॉन्ड कभी भी ये तीनों विपरीत नहीं आते। और हमें एक बार में तीन ही फलक देखने होते हैं जो कि विपरीत ना आए, तो बस ये आपका डायरेक्ट आंसर होता है। चलिएगा, बिना देरी के अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जिन बच्चों को ये लग रहा हो ना भैया आज क्वेश्चन बड़े तेज चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस क्लास है, तो थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझिएगा। कहता है एक कागज के 4 दृश्य दिखाए गए हैं, ठीक है जी। तो कहता है कि जब इस कागज को खोला जाए, वाह भाई वाह, ये आ गया फोल्डिंग का रिवर्स कंसेप्ट। समझिएगा इस कंसेप्ट को। सबसे पहले इन पासों से आप विपरीत जोड़े पता करें, विपरीत जोड़े पता करें कि किस अंक के विपरीत क्या है। आप देखो, जिन जिन डाइस में 6 हैं, आप यहां ध्यान दीजिए, 6 के साथ 1 और 5 है, 1 और 3 है, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 6 के साथ 2 और 3 भी है, तो 6 के साथ 4 कहीं नहीं है, तो 6 के विपरीत 4 है। पर हम यहां से कैसे निकालेंगे, ये 3 2 3 2, 6 के विपरीत 4, 5 6 5 6, 1 के विपरीत 3, ठीक है जी। बच गया 5 और 2, ये आ गए आपस में विपरीत। अब हमारे अकॉर्डिंग ये होता है कि जो विपरीत है वो एक के गैप पे बैठने चाहिए। तो नीचे देखिए, क्या ऐसा कहीं पे है? देखो, ये फोल्डिंग ऑफ डाइस का रिवर्स है, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जरूरी किसी, हाँ बहुत बढ़िया। यहां है 4 1 2 3 5 6, तो आप देखो 5 के बाद 1 छोड़ के बैठा है, 1 ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, 5 3 1 2 4 6, तो 6 और 4 विपरीत, 5 और 1 ये हो नहीं सकता। दैट मीन्स आंसर ए ही है। तो इस चीज को आप यूं समझेंगे कि पहले आप विपरीत जोड़े पता करेंगे और नीचे आप इस चीज को नोटिस किया करेंगे कि कहां पे विपरीत जोड़े एक छोड़ के बैठे हैं। मतलब यहां 1 बैठा तो 1 छोड़ के 3 बैठा है, यहां 2 बैठा तो 5 बैठा है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप चला करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, ए के विपरीत क्या होगा, ये आ गया अपोजिट वाला। तो अगर आपको याद हो, ए हेलो, सब में कौन सा नहीं दिया, ए बी एफ, एफ डी ए ई बी। तो ए के विपरीत ना तो एफ हो सकता, ना बी हो सकता, ना डी हो सकता, ना ई। तो विकल्प में एक डी विकल्प ई दिया, सी दिया गया है, वो आपका आंसर होगा। और वैसे भी अगर ध्यान से देखें तो सब में ए दिख रहा है और सब में सी नहीं दिख रहा, तो दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। चलिए अगला है 1 3 2 1 2 5 6 5 2। तो आप बताइए एक के विपरीत क्या होगा, 1 2 1 2, 3 के अपोजिट 5 5 2 5 2, है ना जी, यही दे रखे है ना, हमने सही उतारा है, हाँ जी बिल्कुल सही उतारा है। तो अब यहां देखो, ऐसे तो नहीं हो सकता कि 1 के अपोजिट 6 हो गया, हाँ हो गया, तो बचा क्या बच्चों,
बचा आपके पास 2 और सब में दिख रहा है 2 और सब में नहीं दिख रहा 4, तो कहता है 1 के फलक के विपरीत 6 आएगा इसका उत्तर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। अगला, एक पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो दिखाइए परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। परसेंटेज स्टार हैश प्लस एट द रेट इक्वल, इक्वल हैश प्लस, प्लस और इक्वल कॉमन, तो एट द रेट के अपोजिट हो गया हैश। इधर वाले केस में देखेंगे तो भैया ये प्लस है ना कि स्टार है? स्टार है। दोनों में कॉमन कुछ है ना ही, इन दोनों में हैश कॉमन है, तो यहां से लिख लो हैश स्टार प्लस हैश प्लस आ जाएगा भैया। तो इस वाले में आंसर हो जाएगा डी। ये कैसे किया समझिएगा, इन दोनों में केवल और केवल एक अंक एक जैसा है, उससे हम घड़ी की दिशा में लिख देंगे तो हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भैया आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोई बात नहीं भाई, देखते हैं। कहता डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सेम डाइज MnO इज गिवन CGL 2021 का प्रश्न है बच्चों। देखिएगा आपको दे रखे हैं 6 लेटर MOQ LPQ NOP, हाँ जी ये दिया है। अब आपको कहता है M के विपरीत क्या होगा, तो यहां बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। O और O, ठीक है जी, कॉमन है, तो Q से लिखो QMO QPL, बच गया आपका N, आगे अपोजिट पेयर, M के विपरीत है P, विच इज योर आंसर। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन, अगला भी ऐसा ही है। 5 2 1 5 4 3, तो यहां क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, 1 से 6 अक्षर है ना। तो अब क्या कहता है, व्हाट ऑन द डाइस 1 to 6 bases on the images is given, find out the number comes on the place of C। C के स्थान पे क्या आएगा? ओहो कोई बात नहीं, यहाँ भी एक खाली है। सबसे पहले आप देखिएगा बड़े ध्यान से, दोनों में 5 कॉमन है, 5 से घड़ी की दिशा में 1, 5 से 2, 5 की घड़ी की दिशा में 3, 5 से 4, तो 5 6 के विपरीत हो गया। अब 2 के विपरीत तो 4 फिक्स है, ठीक है जी। अब आप देखिए आपके पास इनमें क्या दिया गया है, 1 3 6 2, ठीक है जी। तो अगर यहां पे अगर हमारा मिसिंग नंबर यहाँ 6 हो, सॉरी 6 कह रहा हूं, 2 के विपरीत 4 फिक्स हो गया, 5 के विपरीत 6 चला गया, ठीक है जी। तो आपको यहां पे मिसिंग जो दिया गया है वो नंबर आपका वो नंबर 6 नहीं है, वो है आपका 2 4, मान लो 1 दिया गया है शायद, क्योंकि ये आपका C नहीं है ना, हाँ तो 1 है तो 3 भी नहीं है, तो 6 आएगा इसका उत्तर। इसमें मिसिंग है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। एक पासे की, ये भी आपके 2021 के प्रश्न हैं। एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और आपको क्वेश्चन पूछा है, कहता है कि प्लस के अपोजिट क्या आएगा। तो आप पहले 2 डाइज में देखेंगे हैश माइनस कॉमन होगा, तो प्लस के अपोजिट आ जाएगा $, आंसर ए लगा देंगे। अगला कहता है 4 अलग अलग पोजीशन है, प्लस डार्क वाले के अपोजिट क्या आएगा। अगर हम दोनों में ये लेटी हुई डार्क ट्रायंगल कॉमन पार्ट लें तो दिस एंड सर्कल, तो सर्कल और ये दोनों में कॉमन है, तो डॉट के अपोजिट आ जाएगा डी विकल्प, डार्क वाला स्टार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सेकंडों में होंगे प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है। आप एक चीज समझिएगा मेरी बात को, दे आर नेवर बी टू डिफिकल्ट, जस्ट हैव टू लर्न देम। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे कहता है कि देयर आर 6 अल्फाबेट प्रिंटेड ऑन दैट, कोई बात नहीं भाई, 6 अल्फाबेट प्रिंटेड है तो मैंने कौन सा उन्हें मना कर दिया, कोई बात नहीं भाई, 6 अल्फाबेट प्रिंटेड है, कोई बात नहीं। दिए गए हैं ABCD,
दोनों में कॉमन है डी, डी से क्लॉकवाइज, डी बी ई। देखो अल्फाबेट लिखे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि वो आपके स्टैंडर्डाइज नहीं नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल में एक नंबर जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक है जी, होप आपको स्पीड में समझ आ रहा होगा। अब वो कहता है ई के विपरीत अंक होगा सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, दे दे भाई, दो दे दे, चार दे दे, हमें तो आंसर देने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको भी। दो बिंदुओं के विपरीत बताना है, जरा ध्यान से देखो, ये एक स्टैंडर्डाइज है, तो दो के विपरीत होगा 5। क्यों? क्योंकि दी हुई आकृतियों में किसी का जोड़ भी 7 नहीं है। 5 4 3 है, अरे भैया 4 और 3 एक साथ है, सॉरी, तो यहाँ है 3 बिंदु, यहाँ 4, यहाँ 5, हो गया 7। ये 3 2 1, दोनों में कॉमन है 3, घड़ी की दिशा में लिखो, धोखा नहीं खाना। तो उसने पूछ रखा है दो बिंदुओं के विपरीत 4, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले वाले में दे रखा ई डी सी ई एफ बी, दोनों में ई कॉमन, ई सी डी ई बी एफ। अब आपसे पूछा हुआ है कि आपसे पूछा गया है नीचे एफ के अपोजिट क्या होगा, आंसर डी, विच इज इन ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आ गया हमारी स्क्रीन पे, विच फोल्ड टू बी फॉर्म बाय दैट। चलो भाई, फॉर्म टू बी दैट, एफ के अपोजिट एक छोड़ के डी, सी के अपोजिट एक छोड़ के ई, ए के अपोजिट बी। अब देख लीजिए नीचे पहले विकल्प में सी और ई एक साथ दे रखे हैं, तो ए आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में एफ और डी एक साथ दे रखे हैं, तीसरे वाले में ए दे रखा है तो बी नहीं, डी दे रखा है तो एफ नहीं, सी दे रखा तो ये, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई बहुत आसान है, पर कब? जब आप क्लास 1 2 3 4 लगा लो। चलिए फोल्डिंग ऑफ डाइस का क्वेश्चन आ गया, बहुत मजेदार। अभी अभी मैंने बताया था ये रिवर्स का क्वेश्चन है, दोनों में डॉलर कॉमन है, तो डॉलर @ एंड डॉलर परसेंटेज और हैश। तो छठा सिंबल मेरे बच्चों कौन सा बच गया आपके लिए? देखिएगा इसमें ऊपर छठा सिंबल डिफाइन कर रखा है, दे रखा है, कोई बात नहीं। अब आप नीचे देखो, आपके पहले विकल्प को बनाया गया है, मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बात नहीं, देखिएगा बड़े ध्यान से। परसेंटेज एंड डॉलर एंड हैश @ डॉलर एंड डॉलर हैश जी एट दिस। अब देखो ये एक ड्रॉप पे बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो ये आंसर हो सकता है। ये डबल सिंबल नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। सी वाले में देखेंगे हैश और ये जो इधर लिखा है परसेंटाइल इधर लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट विकल्प में भी ऐसा ही किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और वैसे भी ना देखो बी क्यों होगा, क्योंकि ये ABCD में नहीं दिया गया, आपको 1 2 3 दिया होता और नीचे दिया होता 1 और 3 के ओनली फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द आंसर, तो आप उस केस में विचारते। जब ऐसा क्वेश्चन हो ऑप्शन मिल जाए, बाकी चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा सा रहेगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो भैया बना के रखना पेशेंस, मजा आने वाला है। अगला कहता है ये डार्क सा सिंबल है, स्टार टाइप सा, प्लस ही मान लेता हूं भाई मैं इसको, ये सर्कल और ये स्पेड, ये पेंटागनल और ये सर्कल, ये ट्रायंगल। अब दोनों में कॉमन है सर्कल, तो सर्कल से ये प्लस और ये सर्कल से ये पेंटागन और ये ट्रायंगल। तो कहता है विच शेप कम टू बी दैट। तो भाई ऊपर जो नई शेप है वो नहीं, कौन सी नई शेप है? नीचे ऑप्शन में स्क्वायर शेप, आंसर विल बी डी। चलिए देखिए कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों, हाँ बस थोड़ा सा समझ के चलना है।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न कहता 4 पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन 5 के अपोजिट। देखो बच्चे 5 3 कॉमन है, ठीक है, पहले दोनों में। और अगर आप बड़े ध्यान से देखो, पहले 3 डाइस में आपको 5 दिया गया और यहाँ पे किसी भी 2 का जोड़ 7 नहीं बन रहा। बड़े ध्यान से देखो तो 5 के विपरीत होगा 2, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और वो स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। देखिए क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन रिपीटेड ही आ गया सेम। ये क्या दे रखा है भाई, आपको पूछ रखा है प्लस के विपरीत क्या होगा। दोनों में माइनस और हैश कॉमन है, प्लस के विपरीत डॉलर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। इस तरह से इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं। लीजिए ये प्रश्न है आपके सॉल्यूशन के लिए, एज अ होमवर्क है आपके पास। ये 2-3 प्रश्न बनाइएगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अच्छा, अगर आपको किसी भी प्रकार की इन क्वेश्चनों में समस्या हो, वीडियो 1 to 6 को देखिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।